हेलो फ्रेंड्स। अभी विंटर स्टार्ट हो चुके हैं और अभी नवंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और दिसंबर स्टार्ट हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि एग्लोनिमा का जो ये प्लांट है, इसमें अभी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है और ये कुछ समय के बाद ये डॉर्मेंसी में चले जाएगा। तो डॉर्मेंसी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और डॉर्मेंसी पीरियड में जब जाता है प्लांट्स, तो हमें किन किन बातों का इसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा प्लांट जो है कि उस पीरियड में भी अच्छा रहे और उसको स्प्रे करने से ये प्लांट्स आपका जो रहेगा बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो आप देखिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ये डॉर्मेंसी पीरियड क्या है। तो जैसे हम जानते हैं, जो नॉर्मल होता है कि जब हमारे पास जैसे खाना की जब हमें मालूम हो जाता है कि खाना की कमी होने वाली है, तो हम क्या करते हैं, तो हम उस खाने को बचा कर रखते हैं और ताकि हमारे जो हमारा समय है, खराब समय, उसमें हम उसको यूज कर सकें। तो उसी तरह से प्लांट्स में भी जो होते हैं, ये होते हैं डॉर्मेंट पीरियड में चले जाते हैं। उस समय उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर रहती है। तो उस समय क्या करते हैं, क्योंकि इसमें विंटर में एक्चुअली होता क्या है कि विंटर में बहुत ठंड, जैसे दिसंबर अभी स्टार्ट हो गया है और दिसंबर से मिड और जनवरी जो मंथ होता है, उस समय बहुत ठंड हो जाती है। तो उस समय ये प्लांट्स को सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाते जितना इन्हें चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो उस समय ये अपने जो फूड नहीं बना पाते हैं, तो जो इनके पास फूड रहता है उन्हीं को ये अपने में स्टोर जो रहता है उसे ही यूज करते हैं। और बहुत सारे इसमें क्या होता है, उस समय प्रॉब्लम क्या आती है कि ये इनके पत्ते जो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पत्ते नीचे से जो है ये सब पीली पड़ने लगी है। ये नीचे में इसमें ये भी एग्लो चाइनीज एवरग्रीन है, ये इसी सबकी वैरायटी, ये सब जितने भी हैं ये एग्लोनिमा है, जिसे चाइनीज एवरग्रीन भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए नीचे की पत्ते जो है यहाँ पर भी ये पीली पड़ने लगी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो ये पत्ते जो है सबसे पहले आप देखिए कि जो जो पीली पत्तियां होती है उसे आप निकाल दें नीचे से। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ यहाँ से, नीचे से आप पीली पड़ती हुई जो पत्तियां होती हैं उसको आप निकाल दें। ये पीली पत्ती हो रही है, तो इसमें अननेसेसरी उसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, उसका न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा खर्च ना हो, तो इसे हमें निकाल देना चाहिए। उसी तरह से इसमें भी जैसे ये नीचे की पत्तियां जो दिख रही हैं ये थोड़ी सी पीली हो गई हैं, तो ये से जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के जो पत्ते झड़ने लग जाते हैं उस समय देखिएगा कि बहुत सारे पीले होके झड़ रहे हैं पत्ते। तो उस समय भी प्लांट्स भी वही करता है कि जिसपे उसे मेहनत नहीं करना पड़ता है और फोटोसिंथेसिस के कम होने के कारण उसे खाना नहीं मिल पा रहा है, तो वे पत्ते झड़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि आपको वो पीली पत्तियां जो रहती है उसको आपको निकाल देना है। दूसरी कि मैं इसमें बताऊंगी कि इसे सनलाइट रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली कितना चाहिए। तो ये एग्लोनिमा का जो प्लांट है, ये तो इंडोर प्लांट्स भी हम रखते हैं, लेकिन अगर आपने इंडोर रखा है इसे, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसे तो 1 वीक में जैसे 1 दिन या 2 दिन आप इसे बाहर थोड़ा सा निकाल दें ताकि इससे सनलाइट मिल जाए और इसमें थोड़ा सा फूड प्रिपेयर कर सके। तो वैसे में आप इसे थोड़ा सा ये हेल्दी दिखेगा, इसमें थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस होगी, तो ये अपना फूड को स्टोर करके रख सकेंगे। और दूसरी कि अगर आप बाहर रखते हैं तो इसमें कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप तो मिलनी चाहिए अगर मॉर्निंग की है तो। और अगर 3 से 4 घंटे की भी धूप अगर मिल रही है इसे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये धूप जो अभी जो विंटर की जो सनलाइट होती है वो बहुत कड़क नहीं रहती है, तो उसमें उसे 3 से 4 घंटे धूप मिल रही है या कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप इसे मिलनी चाहिए। हम नेक्स्ट जो करेंगे कि वाटरिंग कैसे करें और कितने कितने दिनों के बाद करें। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा कि जैसे ये गमला अभी दिख रहा है, ये ऊपर से तो ऐसे सूखी दिख रही है, ये देखिए ये अभी मिट्टी ऊपर से सूखी है, लेकिन मैं जैसे एक इंच जो बोलते हैं कि 1 इंच मैं जब डिप कर रही हूँ तो ये अंदर गीला है। तो ये अंदर जब गीला है तो इस समय हम इसमें पानी नहीं देंगे। जब ये पूरी 1 इंच जब डिप करने के बाद लगे कि नहीं इसमें अंदर सूख गई है, तो फिर इसे पानी दे। तो मतलब बोल सकते हैं कि इसमें सब
1 वीक में एक बार आप पानी देंगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि अभी धूप नहीं है अधिक, तो इसमें पानी जल्दी सूखेगा नहीं। तो आपको इसका ध्यान रखना है। पानी अधिक दे देंगे तो ऐसे समय में जो पानी नहीं सूखेगा उससे इसमें रूट रॉट हो जाएगा। तो और प्लांट्स आपके जैसे देखिए, ऊपर से तो आपको अच्छे दिखेंगे ये प्लांट्स, लेकिन नीचे से रूट रॉट होने के कारण ये प्लांट्स खराब हो जाएंगे। आप देखिए कि मिट्टी जैसे इसकी बैठ गई है, तो आप इसे ठंड के दिनों में थोड़ी सी इसकी गुड़ाई करनी भी ज़रूरी होती है, ताकि इसका अप एंड डाउन करने से मिट्टी जो है वो नीचे जो कीड़े वगैरह, धूप नहीं लगने से कीड़े होने का चांसेस रहता है। तो आप थोड़ी सी मिट्टी में गुड़ाई कर लीजिए। जैसे देखिए कि इसमें सफ़ेद मिट्टी के ऊपर आपको थोड़ी दिखाई दे रही है। देखिए सफ़ेदी जो दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा फंगल अटैक टाइप का है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हमें डॉर्मेंसी पीरियड में इसे फर्टिलाइज करना चाहिए? तो जी नहीं, इससे एक्टिविटी होती है जो जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो परफॉर्म करने के लिए जो उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो फर्टिलाइज़र के द्वारा उसे मिलती है। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही अगर स्लो हो रही है या नहीं के बराबर हो रही है, तो आप उसे देंगे तो वो फालतू का है, उसमें उसे कोई आवश्यकता नहीं है उस समय। तो आप उसे फर्टिलाइज़ ना करें। आपने पहले से फर्टिलाइज करके रखा है तो उस समय उसके रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आप ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ विंटर में रात को बहुत ही ठंड पड़ती है और ठंडी हवाएं चलती है और पाला गिरता है, तो वैसे में पत्तियां इसकी बहुत ख़राब होती है, डैमेज होती है। तो उस समय ये उपाय कर सकते हैं कि अगर आपके घर के पास ऐसा कोई जगह हो जहाँ ऊपर से वो थोड़ी सी ढकी हुई हो, या नहीं है तो फिर आप ग्रीन नेट का यूज कर सकते हैं। ग्रीन नेट के अंदर इसे रखें, या वो भी नहीं है तो फिर आपके घर के बगल में जो दीवारें होती है घरों की, उसके साइड में उसे रखिए, ताकि उसे पूरी तरह से जो खुली हवाओं का जो उसके ऊपर प्रेशर रहेगा वो नहीं रहेगा, और खुली छत नहीं रहेगी तो डायरेक्ट उसके ऊपर पाला नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आप उसे पाला से बचा सकते हैं, ठंडी हवाओं से बचा सकते हैं, और आपका प्लांट्स का जो लीफ है वो डैमेज नहीं होगा। इस पीरियड में आपको प्लांट्स को बहुत ज़्यादा देखिए जैसे स्प्रे बीच में करना चाहिए, और स्प्रे करते वक्त भी आप कोशिश कीजिए कि आरओ वाटर लेंगे तो उसके ऊपर जो है स्पॉट नहीं छोड़िए। अगर आप कपड़े से इसे क्लोथ से वाइप नहीं करते हैं, इस तरह से अगर आप छोड़ देंगे, इस तरह से आप स्प्रे करके, तो उस पर क्या होगा कि पानी की छोटी बूंदें आ जाएंगी, जो कि वो वाइट सूखने के बाद हो जाएगा। तो देखिए कि जैसे ये बाउल में मैंने प्लेन वाटर लिया है, और कोशिश कीजिए कि आप आरओ वाटर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसमें और ये हमारी कॉटन की क्लोथ है एकदम सॉफ्ट वाली। तो आपको इससे ही इसके लीफ को भी बीच में 15 दिन पे आप 15 दिन नहीं, आप 1 वीक में एक बार उसको इस तरह से साफ़ कर लीजिए। देखिए ये मेरा इंडोर रखा हुआ प्लांट्स था, लेकिन फिर भी इस पर कितना डस्ट है, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है। ये मैं और भी निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आप देखिए कि इस तरह से हम सारे पत्तियों को हमें साफ़ रखना होगा, ताकि इसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हो सके। ये देखिए इसमें काले कितने सारे डस्ट निकल रहे हैं, तो पत्तियों पे जो है डस्ट बैठ जाते हैं, जो उसमें पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, जो जिसके थ्रू ये एयर और ये सनलाइट वगैरह लेते हैं, तो ये पोर्स उसके जो कवर हो जाएंगे, तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और भी स्लो हो जाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि इसे बीच में इसे एक सॉफ्ट क्लॉथ से, जिस तरह से देखिए ये कितने सारे काले इसमें आ गए हैं, तो इन्हें हमें साफ़ कर लेना है। तो और इससे क्या होगा कि आपकी पत्तियां जो है चमकीले भी हो जाएंगे और उसके पोर्स खुल जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये अच्छे से कर सकेगा, और आपके प्लांट्स इस तरह से हेल्दी भी दिखेंगे। और आप अगर इंडोर रखते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा स्टाइल के लिए आपको इसका खूबसूरती भी चाहिए, तो आप इस तरह से इसका ध्यान रख सकते हैं। एक बार जब मैंने देखिए इसे वाइप कर दिया एक कॉटन क्लॉथ से पानी के साथ, तो ये देखिए कितने चमकीले हो गए हैं प्लांट्स हमारे। और ये देखिए, और यही प्लांट जो स्टार्टिंग में आपने देखा था, तो मैंने उसे नहीं किया था साफ़ सफाई उसकी, तो कैसा डल दिख रहा था, और अभी कितना हैप्पी दिख रहा है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप उसकी अच्छे से ध्यान रखें, उसकी सफाई, उसको क्लीन रखें, उसके पत्तों को, तो कितनी चमक हो जाती है। इस प्लांट्स की कितनी खूबसूरती बढ़ गई है उससे, क्लीननेस के कारण इसकी। तो
अभी हम जैसे देख रहे हैं कि देखिए इसमें अभी भी उसकी आगे नई पत्तियां आ रही है, देखिए तो इसमें अभी ग्रोथ है। तो अभी ये डॉर्मेंसी पीरियड में पूरी तरह से नहीं गया है, लेकिन जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। ये देखिए इसमें भी जैसे इसमें हाँ देखिए यहाँ भी आपको नई पत्तियाँ आते दिखाई दे रही हैं। तो ये सब अभी ग्रो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी तो उस समय इसमें जो ग्रोथ है, ये देखिए इसमें भी अभी नई नई आ रही है पत्तियाँ। ये देखिए इसमें नई पत्तियाँ आ रही है। इस तरह से जितने भी प्लांट्स के अभी है उसमें सब में दिखाई दे रही है कि इसमें ग्रोथ है। लेकिन वही है कि जब जैसे बहुत ठंड बढ़ती जाएगी तो ये ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगा, जैसे ना के बराबर हो जाएगा। और उस समय आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप अपने प्लांट्स को बचा कर रख सके, ताकि जब इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा, जिस समय ग्रोथ होने लगेगा, इसे थोड़ी सी गर्मी लगेगी, जैसे फरवरी मंथ्स जैसे स्टार्ट होता है तो ठंड कम हो जाती है और उस समय थोड़ी थोड़ी मौसम में गर्माहट होती है, तब प्लांट्स वापस से अपने जो ग्रोथ होता है वो स्टार्ट कर देता है। तो आपको उस समय तक इसे बहुत बचा कर रखना है। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने एग्लोनिमा प्लांट को किस तरह से उसके पत्ते पीले पड़ने से, उसे डॉर्मेंसी पीरियड में जो नुकसान होता है उससे बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो और कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप इस डॉर्मेंसी पीरियड में कोई और भी प्रॉब्लम आपको लग रही है कि प्लांट्स में हो रहे हैं और उसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे उसको ठीक करना है, क्या उपाय कर सकते हैं हम उसके लिए, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप उसमें डालिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उसका कोशिश करूँगी आपको जवाब देने का, ताकि आपके प्लांट्स भी विंटर में ख़राब नहीं हो, इसी तरह से हेल्दी दिखे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।